जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे। सभी प्यार साथी एक बार बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट 3, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस को कर रहे थे और लगभग इनपुट डिवाइसेस हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज की क्लासेस में जो हम करने वाले हैं वो है यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लासेस से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। ठीक है, बिल्कुल सर, आपकी बहुत याद आएगी भैया, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी, है ना, लिटरली बहुत याद आएगी। बात करेंगे इस बारे में भी लास्ट क्लास में। अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बहुत अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है इसमें एक नेक्स्ट डिवाइस होती है जिसे हम टच स्क्रीन कहते हैं। अच्छा, टच स्क्रीन को लेकर के क्या है कि बहुत बार ये आपके मन में डाउट उठता होगा कि भैया जो टच स्क्रीन है ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या ये आपका एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है ना। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो देखिएगा, जैसे टच स्क्रीन है तो ये डिपेंड करता है हमेशा ऑप्शन पर। कैसे जी? अगर सवाल कुछ ऐसे दिया है कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक है, और आपसे कह दिया जाता है कि आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस ए और बी दोनों एंड नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखना ये लास्ट क्लास नहीं है बाबू, परेशान नहीं हो, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि तो हम कहेंगे ए एंड बी बोथ इज राइट। यानी कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है, तो वो इनपुट भी है आउटपुट भी है। क्यों जी? क्योंकि जो टच है, टच करके तो हम क्या कर रहे हैं, टच करके तो हम इनपुट दे रहे हैं और स्क्रीन हमें आउटपुट दे रही है। ठीक है, लेकिन वो कई बार क्या होता है, मैं से इनपुट में क्यों पढ़ा रहा हूं पहले, कि अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन ना दिया हो ए एंड बी दोनों, अगर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हो कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो हमेशा याद रखेंगे, तो हमारा जो आंसर है मेरे भाई वो इनपुट डिवाइस रहेगा, है ना। तब फिर हम इसे क्या लगाएंगे, फिर हम इसे इनपुट डिवाइस को ही फर्स्ट प्रियोरिटी दे रहे होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है? वैसे वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो ही हम उसे लगाएंगे, अगर दोनों नहीं दिए, ऐसा दोनों कंडीशन बता दी, इनपुट डिवाइस मिलेगा आपको या फिर ये मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट डिवाइस मिले ही ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली हमारी जो डिवाइस है उसका नाम है स्कैनर। स्कैनर एक कैसी डिवाइस होती है बताएंगे आप मुझे? स्कैनर एक कैसी डिवाइस होती है? तो हम कहेंगे स्कैनर भी एक आपकी इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो जो स्कैनर होता है हमारा वो भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है मेरे भाई। यह भौतिक छवि को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। इट डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल इमेज। क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा भौतिक को डिजिटल में बदलने का मतलब क्या है ना। तो आप देखेंगे कि आपने ने देखा होगा, जैसे आपने फोटो अपने जब आप फॉर्म फिल करोगे आपका दिल्ली पुलिस का, तो आप पाओगे उसमें कि आपको क्या है कि वहां पे साइन अपलोड करने होंगे अपने, है ना। आपको और पर अपना फोटो अपलोड करना होगा। तो क्या आपके साइन आपके कंप्यूटर में पहले से हैं? बताएंगे, है ना। नहीं होंगे, है ना। क्या आपके जो साइन है वो हम जिस, अगर आप कहीं बाहर फॉर्म फिल कराते हो तो क्या उस सामने वाले के पास पहले से होंगे? कंप्यूटर में नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे उससे साइन देने के लिए? आप उन साइन को किसी पेज पर करोगे और फिर उसे दे दोगे, भैया लो। अब वो उस पेज पर जो आपने साइन करे हैं उन्हें कंप्यूटर के अंदर कैसे ले जाएगा? तो फिर यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? स्कैनर की। कि जो चीज़ हमारे पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में है, क्या है? जो चीज़ हमारे पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में है उसे डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसे डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए, है ना, तो हम क्या कहेंगे, तो हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। यह भौतिक छवि को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं स्कैनर। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम किस प्रकार का होता है, तो याद रखना ये इनपुट का ही उदाहरण होता है। किसका? ये हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज होती है ना? तो एक प्रॉपर एक डिवाइस तो नहीं होती, मैं कहूँगा डिवाइस के साथ साथ ये क्या एक सॉफ्टवेयर टाइप का होता है थोड़ा, लेकिन ये पूछा जाता है कई बार क्या होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ये अक्सर देखो बनाया था उन लोगों के लिए गया था जो टाइप करने में असमर्थ थे, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आपको पता करना है कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब खोलोगे और टाइप नहीं करोगे, आप वहां पर बोल दोगे हैं। आपको अगर मेरी मान लो जब आप लोगों का देखो जब सिलेबस कंप्लीट होता है ना, फिर आप रिवीजन करना, तो रिवीजन के लिए आप मैराथन का सहारा लेना। जैसे मैंने 12 घंटे की एक मैराथन करा रखी है, एक MS वर्ड की मैराथन करा रखी है, एक MS एक्सेल की मैराथन करा रखी है, एक ऑल अदर टॉपिक्स की मैराथन करा रखी है। तो वो छोटी छोटी मैराथन, ऐसा नहीं है एक ही दिन में खत्म कर देना, दो दो दिन में उन्हें देख लिया है ना, तीन एक मैराथन 5 दिन में खत्म कर ली। लेकिन जो आपका 15 दिन की क्लासेस है वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना? तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वो जो मैराथन आप बोलोगे क्या कि शिवम सर कंप्यूटर MS एक्सेल मैराथन, ऐसे करके आप बोल देते हो और वो वीडियो निकल आती है। तो जो आप बोल रहे हो, है ना, जो आप बोल रहे हैं और वो लिख जा रहा है, तो वो क्या है हमारा? हम बोल रहे हैं और वो टाइप हो जा रहा है, मतलब हम इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट लिख जा रहा है, यानी कि ये भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। और इसे हम क्या कहते हैं? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं। जैसे आपको कहीं जाना होता है ना, जैसे कल हम गाड़ी से मुखर्जी नगर जाना हो रहा था हमारा, तो हम उसमें बोल रहे थे मुखर्जी नगर, बस, है ना? फिर वो गाड़ी कहती है कि समझ गई, अब मैं आपको मुखर्जी नगर लेकर चलती हूँ, ठीक है? और फिर क्या है भैया, मुखर्जी नगर का मैप लग जाता है। तो हम बोल रहे हैं और वो उसे इनपुट, हम मतलब बोलकर हम इनपुट दे रहे हैं और वो उस इनपुट को क्या है रिसीव कर ले रहा है, और रिसीव करने के बाद फिर वो आपका उसे क्या कर रहा है? आपका टाइप कर रहा है। तो हमें खुद से टाइप नहीं करना पड़ा। तो ये क्या है हमारा? ये एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। भैया समझ नहीं आ रहा, बहन मेरी, अगर तुम मुझे भैया कह रही हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे लिए फिर ये बहुत कैसी बात है। मैंने तब कल भी आपसे एक बात कही थी कि लाज बचा लेना। मतलब अगर आपको इतनी सरल चीज समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप क्या समझेंगे बताओ आप, है ना? आप एक देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको इतनी सरल चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिर आप क्या ही समझेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेब कैमरा की। वेब कैमरा एक कैसी डिवाइस होता है जी? वेब कैमरा भी हमारा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। कैसी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। क्यों जी? क्योंकि जो भी कुछ आपका लगा हुआ है, जैसे कोई भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसे क्या है कैच करने का काम करता है। कौन सा? हमारा वेब कैमरा। तो वेब कैमरा किसका उदाहरण हो गया? वेब कैमरा हमारा यहाँ पर इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है दोस्त? जो वेब कैमरा है वो इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण यहाँ पर हो जाता है, और ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, वेब कैमरा के बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? POS मशीन की। ठीक है, POS मशीन की। ठीक है, चलो देखो, एक तरफ से मैसेज आ रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है ना? फिर ऐसे क्यों आप लोग करते हैं कि इतनी सरल चीज को आप ऐसे कह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा? इसके 3 4 कारण हो सकते हैं। या तो आप क्या है ना, या तो ऐसा हो सकता है आपका कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि आपने कोई भी क्लास नहीं देखी, आप 20 क्लास में जुड़ गए। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आपका ध्यान नहीं है क्लास की तरफ, है ना? एक अच्छा बच्चा जो होगा, जो शुरू से एंड तक सारी क्लासेस देख रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें ना समझ में आए। इतनी सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? तो परेशान ना हो। आगे बढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो गई आपको, कौन सी? वेब कैमरा यानी कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण ये हमारा होता है। क्यों होता है जी इनपुट डिवाइस? क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है इसे इनपुट कर रहा है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि हर किसी के गली मोहल्ले में, गांव में भी कुछ वेब कैमरास होते हैं। किस किसने ये देखा है कि भैया हर किसी के गले मोहल्ले में क्या होते हैं? वेब कैमरा होते हैं कुछ, है? और वो वेब कैमरा क्या है कि खुद ही वायरल भी कर देते हैं चीजों को। बताओ, देखिए क्या आपने ऐसे वेब कैमरा? वेरी गुड। हाँ, ठीक है जी। POS की फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले हम एक बार वेब कैमरा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में भी वेब कैमरा होते हैं, और वो वेब कैमरा कभी कभी काम करते हैं और कभी कभी काम नहीं करते जी। बड़ी समस्या है। कब काम करते हैं? नहीं है सर आपके, अच्छा आपके में नहीं है? बिल्कुल।
आज लास्ट दिन नहीं है भाई, और मैं कोई जा थोड़ी ना हूँ, मैं कोई मेरा आज दुनिया में थोड़ी ना लास्ट दिन है कि सर पढ़ाओ आपका आज लास्ट दिन है, ऐसा कुछ नहीं है लास्ट दिन वगैरह, ठीक है। तो देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप जब अपने घर जाते हैं तो आपके घर के बाहर गांव में या गली के बाहर या गली में आपके गेट के बाहर अड़ोसी पड़ोसी में कुछ महिलाएं बैठी होती हैं, है ना, कुछ आंटी बैठी होती हैं। और वो आंटी क्या है कि हर चीज पर एकदम पैनी निगाह रखती हैं, जैसे चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, एकदम पैनी निगाह रखेंगे किसकी लड़की कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, इसे इतनी देर हो गई गए हुए, ये इतने बजे क्यों आई, ये दिन में 6 बार घर से बाहर जाती है। हर एक चीज क्या है उस वेब कैमरा में कैच हो रही होती है, और वो वायरल भी हो जाती है, ठीक है। मतलब तुम ये मानो कि आप अपने घर पे, आप मतलब ये मानो आप अपने घर से अगर 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर भी अगर आप अपनी किसी दोस्त की बहन को छोड़ने किसी ट्यूशन चले गए, ठीक है, भैया दोस्त की बहन को छोड़ने हमारी बहन होती है, जा सकते हैं, तो वो भी खबर उन्हें मिल जाएगी, ठीक है, वो देख लेंगी। लेकिन अगर दिन दहाड़े तुम्हारे घर पे ताला टूट जाए, चोरी हो जाए, उसे कोई नहीं देखेगा ठीक है। तो क्या है हमारा, तो ये क्या होता है, वेब कैमरा होता है, ठीक है जी। चलो, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पीओएस मशीन की। पीओएस मशीन क्या चीज है जी, है तो पीओएस मशीन जो होता है हमारा, पीओएस मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे से पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। क्या होती है जी, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। और ये किसका उदाहरण है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है ना, इसका उदाहरण होता है इनपुट डिवाइस। दिन दहाड़े आपके घर में क्या है, चोरी हो जाए, ताला टूट जाए, उसे कोई नहीं देखेगा, और किसी का लड़का किसी के साथ में न कहीं चला गया, तो भैया पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा, है। चलो, क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। एक बार क्या हुआ कि मेरा दोस्त था, है ना, और उसकी गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ पे, ठेके के आगे। अब भैया वो पंचर हो गई, उसने फोन करा अपने दूसरे दोस्त को, और वो वहां खड़ा हो गया ऐसे इंतजार करके, ठेका पीछे ही था थोड़ा सा, है। तो किसी ने देख लिया तो पूरे मोहल्ले में खबर हो गई कि फलाने को मोड़ा तो ठेका पे ठड़ू, बताओ, है ठीक है। तो बड़ी समस्या है, आगे बढ़ेंगे। तो पीओएस मशीन क्या होती है जी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इसका यूज आप और हम कहाँ करते हैं जी, तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, है ना। क्या होता है जी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट किए जाते हैं वो हमारे होते हैं किससे, पीओएस मशीन से वो रिसीव किए जाते हैं। इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो मैक्सिमम जगह पर, है ना, हाँ, मैक्सिमम जगह पर करा जाता है। कहाँ कहाँ, अगर मैं आपका नाम लूँ तो आप देखेंगे, ये मैं लिख देता हूँ। जैसे आपने पेट्रोल पंप पे यूज देखा होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा और हमारे पास कैश भी नहीं है, लेकिन हमारे खाते में पैसे हैं, तो हम अपना पेट्रोल पंप पर क्या करते हैं, हम पेट्रोल पंप पर यहाँ से पीओएस मशीन से क्या कर सकते हैं, आपका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पेट्रोल पंप के बाद में आपने देखा होगा जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं हमारे, कहाँ पर, शॉपिंग मॉल होते हैं। जब आप कोई फोन खरीदने जाते हो, जब कोई कपड़े खरीदने जाते हो, तो अलग अलग दुकान वगैरह होती हैं, वहां पर पेमेंट को रिसीव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना, है ना, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए इसमें इसका आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसे तो इस मशीन में से यहां से प्रिंट भी निकलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस भी हो गई, और वो फिर वो प्रिंटर का काम है, वो आपसे नहीं पूछेगा, आप सिर्फ इतना पूछेगा कि पीओएस मशीन कैसी है, तो हम कहेंगे इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, राइट। चलो, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर पीओएस मशीन के बाद, तो ये हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस हो गई, कौन सी हो गई दोस्त, ये जितने भी नाम हमने अभी तक जाने, ये सभी की सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण हो गई। और अब हम आ जाते हैं आज की क्लास में अपनी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। कहाँ पर, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो क्या आप सभी तैयार हैं, है ना, क्या आप सभी तैयार हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, है ना। और अगर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका दिल्ली पुलिस, है ना, जरूर नहीं है ऐसा कि सिर्फ दिल्ली पुलिस, लव फ्रॉम कर्नाटका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से भी प्यार आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जरूर नहीं है, देखो दिल्ली पुलिस में तो संभावना है ही पूछे जाने की,
और भी पेपर जैसे आप लोग देखते हैं अलग अलग, तो वहां पर ये सभी चीजें काम करती हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे आउटपुट क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको पहले बता दूं तो आउटपुट क्या होता है हमारा, है ना। आउटपुट होता है कि जब भी हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया और कंप्यूटर ने क्या किया उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की, और उसके बदले में, है ना, उसके बदले में क्या किया कंप्यूटर ने, आपको रिजल्ट दिया जो उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद, वो रिजल्ट ही आउटपुट है। वो रिजल्ट ही क्या है हमारा, तो वो रिजल्ट ही आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं इनपुट और आउटपुट का क्या उदाहरण है। इनपुट, आपके पिताजी ने आपसे कहा कि ये ले बेटा, एक काम कर कि तेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, ये ले तू 11 रुपए की मिठाई और जब बंटवा दे पूरे जिले में। ठीक है, अब भैया आप ले गए 11 रुपए उनसे, है ना, और आपने क्या करा, आपने क्या करा, ये आपको पैसे दिए, तो वो देना क्या हो गया, वो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, और जब आपने वो पैसे ले लिए, फिर आप गए साइकिल से या बाइक से या किसी भी चीज़ से, कार से, है ना, अपनी मर्सिडीज से आप गए और 11 रुपए का आप क्या है मिठाई लेने गए, और जब आप लेकर के आए तो पिताजी ने तो इनपुट दे दिया और छोड़ दिया। अब आपका जाना अपनी मर्सिडीज से और 11 रुपए की मिठाई लेकर के आना, और वो मिठाई वापस पापा के हाथ में थमा देना, जिस चीज के लिए पापा ने आपसे कहा था। ठीक है, तो जिस चीज के लिए पापा ने इनपुट दिया, आपने उसका आउटपुट उन्हें दे दिया, रिजल्ट। तो वो रिजल्ट जो था वही रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है, वो जो 11 रुपए की मिठाई आप खरीद करके लेकर आए और अपने पापा को कही लो पापा मैं ले आया, अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ये पूरे शहर में कैसे बटेगी, आप ही बांट दो। ठीक है, तो भैया वो जो आपने उनके हाथ में दिया ला करके, वो रिजल्ट, वो आउटपुट है। वो रिजल्ट क्या है हमारा, वो रिजल्ट ही हमारा आउटपुट होता है। क्लियर है, बताएंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ से। तो आउटपुट क्या होता है समझिएगा, कि आउटपुट हमारे द्वारा, है ना, आउटपुट द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट यानी कि निर्देश दिया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उसे ही आउटपुट कहते हैं, है ना। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही आउटपुट कह रहे होते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है। सिंपल, आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस टू द कंप्यूटर, द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड आउटपुट, द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। अब वो जो आउटपुट है हमारा, है ना, अब वो आउटपुट जो है हमारा, वो जिस डिवाइसेस के माध्यम से हम तक आएगा, वे डिवाइसेस कौन सी होती हैं हमारी, वे डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे इनपुट देने के लिए जिन डिवाइसेस का हम प्रयोग कर रहे थे वो इनपुट डिवाइस थी, ऐसे ही आउटपुट को रिसीव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, है ना, आउटपुट को रिसीव करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो, है ना, जैसे पिताजी अभी आप लोगों के ऊपर क्या है, इनपुट आपको इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको गाइड दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको पैसे खर्च कर रहे हैं। जब आप इन सब के बदले में, है ना, अभी फिर आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी ईमानदारी से, तो आप प्रोसेसिंग में चल रहे हो। ठीक है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जिस दिन आप पीओपी होगी आपकी, जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और वर्दी में अपने पापा को पीओपी में बुलाओगे, अपनी मम्मी को पीओपी में बुलाओगे, और जो उनका गर्व से सीना चौड़ा होगा, यकीन मानो उससे अच्छा आउटपुट उनके लिए कुछ नहीं, है ना। तो आप उसी के लिए क्या है, पूरी जी जान से मेहनत लगा करिए, है ना। उस एक दिन के लिए आप जी जान से मेहनत करिए, क्योंकि भाई जो जीवन है वो बहुत आसान नहीं है। आप लोगों की, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज कम है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी आखिरी मौका होगा। तो देखो, जिनका आखिरी मौका है उन्हें तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, जी जान लगा देनी चाहिए। और जिनका पहला या दूसरा मौका है और अभी आगे मौके भी होंगे, फिर भी आपको जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम एज में आप सिलेक्ट हो जाओगे उतना कम तुम्हें इस दुनिया का रूप देखना पड़ेगा। नहीं तो, है ना, ऐसा होता है कई बार कि हम शुरुआत में क्या है कि चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। जब हमारे पास अच्छे अच्छे मौके होते हैं बहुत कुछ करने के, तब हम क्या है ऐसी मौज मस्ती में हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, अभी तो बहुत एज है, बहुत मौके हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि हम चाह करके भी चीज़ों को नहीं कर पाते, हमें हमें प्राइवेट हमें क्या करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ जाती है, और उस जॉब के चलते हम नहीं बहुत ज़्यादा अपना पढ़ाई पर ध्यान दे पाते। बहुत सारी कंडीशंस, नहीं पता समय का कब क्या कैसे किसके साथ हो जाए। तो जब आपको मौका मिले तब पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और जितनी जल्दी हो सके आप सिलेक्ट। ठीक है, आप अपनी तरफ से 100% दो, होना ना होना वो एक अलग चीज़ है, आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट को
हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है ना। क्या है जो आउटपुट कॉपी, आउटपुट डिवाइसेस होता है, कोई भी आउटपुट कितने प्रकार से जनरेट होता है? दो प्रकार से। कैसे? तो देखो, हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, है ना। चलो, एक भाई कह रहे हैं सर आपके एग्जाम्पल कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं बच्चे, जो पढ़ाई पढ़ाई है वो भी मत भूलना, वो भी आपके काम आएगी। साथ में जो कुछ अच्छी चीज़ें भी मैंने बताई हैं, देखो एग्जाम्पल तो इसलिए दिए जाते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाओ, है ना। वो एक साइड की चीज़ है, लेकिन कुछ बातें मैंने ऐसी भी आपको बताई हैं, लाइक मम्मी पापा के रोज पैर छूना, लोगों की मदद करना, इन चीज़ों को अपने व्यवहार में जरूर लाना आप, है ना। इन्हें लाइफ टाइम अगर आप लाओगे तो मेरा मेरा जो टीचिंग लाइन को चुनना है वो सफल हो जाएगा, है ना। हम ऑनलाइन टीचिंग को ही हमने क्यों चुना? तो एक बड़ा कारण ये है कि जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो यहाँ से एक प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादा अच्छे से लाया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाई जा सकती है, समझ रहे हो। तो इसलिए उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप लोगों की मदद करोगे, किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, है ना, और सच में अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करके मोटिवेट होकर के अपने घर वालों के लिए अच्छा करोगे, सिलेक्शन ले लोगे, तो फिर हमारा सफल हो जाएगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या है जी, है ना। आउटपुट तो जो मैंने आपको बताया आउटपुट होता क्या है। अब आउटपुट होते कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। भैया ये क्या चीज़ है? आउट क्या है चीज़ है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो देखो, जैसे आपने क्या करा कि आपने प्रिंटर से कोई प्रिंट निकाला, तो वो जो प्रिंट निकला उसे आप अपने हाथ से छू पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो वो कौन सा हो गया? तो वो हार्ड कॉपी होगी, ठीक है। अच्छा, आपने गाने बजाए और गाने चले गए और आप सुन रहे हो, क्या आप उसे पकड़ पा रहे हो? नहीं पकड़ पा रहे। क्या आप छू पा रहे हो? नहीं। तो वो क्या है? वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। आप मुझे देख रहे हो अपने फोन में, है ना, आप मुझे देख रहे हो, है ना। हाँ, आप छूते हो सर पर, मैं बिल्कुल छूता हूँ, जब जब मैं घर पे होता हूँ तब तब छूता हूँ, जब जब जाता हूँ तब तब छूता हूँ। लेकिन जैसे मैं नॉर्मली भी अगर मैं 4 दिन रहूंगा तो मैं रोज सुबह जब भी सो करके उठूंगा, इसमें कोई भी झिझक है ही नहीं, एक भी परसेंट दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट जब मैंने किया था, मैं ऐसा नहीं था बचपन से छू रहा था। जब मैंने स्टार्ट किया था लगभग आज से 7-8 साल पहले, तो शुरू शुरू में शर्म आती थी, है ना, लेकिन उसके बाद 2-4 दिन लगी और उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जैसे आउटपुट होता है, तो एक तो हार्ड कॉपी आउटपुट हो गया। अब आपने क्या किया? आप अब फोन में मुझे देख रहे हो, आपकी जो स्क्रीन है वो भी तो एक आउटपुट दे रही है आपको, आपकी स्क्रीन भी तो आपको आउटपुट दे रही है, लेकिन क्या आप मुझे छू पा रहे हैं? नहीं छू पा रहे। क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, ठीक है। तो हमारे फोन की स्क्रीन हो गई, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गई, और हमारी जो प्रिंट हो गया ये हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ऐसे आपने समझ गए होंगे दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, कौन कौन से दोस्त? तो देखो, ये जितने भी जिन्हें आप छू पा रहे हो, ये जैसे आपको पीडीएफ मिलती है ना, तो पीडीएफ जो है आपके फोन में जो आपको मिलती है वो सॉफ्ट कॉपी है। पीडीएफ कैसी है? पीडीएफ एक सॉफ्ट कॉपी है। और जब आप इसका क्या करेंगे, जब आप बुक खरीद लाएंगे मार्केट से, तो क्या होगा? जब आप बुक को खरीद लाएंगे मार्केट से, तो क्या होगा? तो आपका वो हमारा सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो वो आपका फिर सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। जैसे कि कल मैं मुखर्जी नगर गया, तो मैं बताऊंगा आपको कि दिग्विजय सर हैं हमारे, उन्हें कुछ बुक्स लेनी थी, कुछ बुक्स मुझे भी देखनी थी, लेकिन ये हमारा क्या है कि सौभाग्य तो हम नहीं कहेंगे कि भैया कंप्यूटर की बुक्स मार्केट में अच्छी है ही नहीं, है ना। इस पे मैं काम भी करूंगा आगे, और बिल्कुल भी बुक्स बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़े बड़े पब्लिकेशंस ने नाम अपने ले रखे हैं, और उसमें क्या है कि बस हेडिंग डाल दी है किसी चीज़ की, लेकिन उसके बारे में वो कंटेंट है ही नहीं। अब बच्चे को, जिस बच्चे को जानकारी नहीं है, वो किसी भी यूट्यूबर की बात में आकर के कोई भी बुक ले ले रहा है किसी भी पब्लिकेशन की, जबकि उसमें वो काम की चीज़ें है ही नहीं। तो मुझे नहीं मिली कोई भी बुक, बट जब मैं गया तो मैं एक दुकान पर गया, और मैं वहां पर मैंने देखा कि एक बच्चा था, वो RWA की ही दिल्ली पुलिस की कुछ किताबें देख रहा था। शायद वो बच्चा हमसे पढ़ता भी है, क्लास देखेगा तो उसे पता चलेगा। तो उन्होंने उस दुकान वाले बच्चे से कहा जो दिखा रहा था कि कंप्यूटर की मत दो, मैथ और रीजनिंग की दे दो। अच्छा, मैं देख रहा था, उस बच्चे को नहीं पता था कि मैं वहीं खड़ा हूँ।
तो मैंने उनसे कहा क्यों भैया कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे क्या? अब जैसे ही उस बच्चे ने मुझे देखा तुरंत पहचान गए वो, है ना, और उन्होंने तुरंत पहचान करके भाई, है ना, सम्मान किया, पैर छुए और भी चीजें, है ना। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि सर नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बुक ऑर्डर कर रखी है और बुक बहुत अच्छी है, पहले से मेरे पास थी इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसा भी हुआ, ठीक है। चलो सर, लड़कियां पैर भी छू सकती हैं क्या? इधर साइड, पूर्वांचल साइड की इधर ऐसा रिवाज है, छूती हैं, लेकिन हमारी तरफ नहीं छूती है, हम कभी नहीं छुप पाते, ठीक है। हाँ, मम्मी पापा के मत छुओ, नमस्ते कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हार्ड कॉपी हो गया, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी हो गया, ठीक है। चलो अगर लिखना चाहो, लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख सकते हैं आप एक बार। तो ऐसे ऐसे कोइंसिडेंस भी होते हैं कई बार। सॉफ्ट कॉपी क्या है जी? वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी एक ऐसा आउटपुट है जो या तो मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है या स्पीकर में सुनाई दे रहा है, लेकिन हम उसे छू नहीं पा रहे, है ना, हम उसे क्या नहीं कर पा रहे, टच नहीं कर पा रहे। ओके, तो सॉफ्ट कॉपी इज द आउटपुट दैट इज विजिबल टू द यूजर ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर और हेड द स्पीकर, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हार्ड कॉपी क्या है? तो वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर या हाथ में प्राप्त होता है। इट इज द आउटपुट दैट द यूजर रिसीव ऑन पेपर ऑन इन हैंड, ठीक है। अब एक बार सभी दोस्त मुझे यस और नो करके बताएंगे कि अभी तक की जो भी बातें मैंने आपको बताई, क्या ये आपको समझ में आ गई, है ना? क्या ये बातें आप सभी को समझ में आ गई? एक बार यस और नो करके बताएंगे, क्योंकि फिर मैं छोटे छोटे से आपके कुछ डाउट्स हैं मैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ। सर वो मैं ही था जो आपको भैया, अच्छी बात है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। चले, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब मैं छोटी सी क्या कर देता हूँ, छोटी सी आपके दो तीन डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो कुछ बच्चों का क्या है, कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर जैसे हमें क्या है कि हमारा स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ओके। हमारा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ओके। हमारा कंप्यूटर का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 21 तारीख को, जी बिल्कुल। तो अब आप क्या करें कि इनकी कंबाइंड पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दें, है ना। इनकी कंबाइंड पीडीएफ क्या होता है भैया? तो जितनी भी हैंड रिटन पीडीएफ है ना आपकी अलग अलग, इन सबको मिला करके एक पीडीएफ बना देना, जिसमें पूरा कंप्यूटर एक ही बार में दिया हो, ऐसी पीडीएफ, है ना। तो कुछ बच्चे उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, कुछ बच्चे क्या करना चाहते हैं कि उससे रिवीजन करना चाहते हैं। तो देखो मैं आपको पर्सनली अगर राय दूं तो प्रिंट मत निकलवाया करो, पैसा बहुत कीमती है, पैसा बहुत मेहनत से आता है ना। हालांकि ये बात कहने के बावजूद भी मैं बहुत खर्चा कर जाता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर, है ना। देखो पैसा कमाओ बहुत, जीवन में मेहनत बहुत करो, मेहनत इतनी करो कि मजदूर की तरह मेहनत करो, बहुत ताकत लगाओ, जितना पैसा कमा सकते हो उतना पैसा कमाओ, लेकिन जब खर्च करने की बात आए फिजूल खर्च मत करो। लेकिन जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ मार्केट जाए तो वो कोई भी चीज खरीद रही है ना, तो वो रेट पूछ रही है तो उन्हें रेट मत पूछने दो, बस उन्हें पसंद आ रहा है तो उन्हें मिल जाए, इस लेवल पे फिर तुम अपने परिवार वालों के लिए खर्च करो। मन नहीं मारना है किसी भी तरीके से मम्मी पापा फैमिली मेंबर्स का, ठीक है। इतना आप पैसा कमाओ, इतनी कोशिश करो, है। आगे बढ़ते हैं। तो भैया इनकी क्या है, मैं कंबाइंड पीडीएफ आपको दे दूंगा, आपको नोट्स पीडीएफ नहीं निकलवानी है, खुद से नोट्स बना लो या उसी से रिवीजन कर लेना, इतना इनफ है, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेंगे फिर भी रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सस्ते में निकल रही हो, देखो अगर ऐसा होता है, बहुत से क्या करते हैं कि 1 रुपए में 4 पेज निकाल देते हैं, तो निकलवा लो, लेकिन 5 रुपए का 1 पेज निकले तो भाई एक तुम्हारी स्टैटिक जीके की ही पीडीएफ 500 रुपए प्लस की निकलेगी, तो बच्चे मत निकलवाना, है ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो, ठीक है। तो एक ये आप क्लियर हो जाइए, ये आपकी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे, मंडे तक हम इन्हें अपलोड करा देंगे, ठीक है। ऊपर की दो, और कंप्यूटर की जब ये पूरी खत्म हो जाएगा तब करा देंगे। इसके बाद एक अगला डाउट आ रहा है आप लोगों का कि सर जैसे कि ये सुनने में आ रहा है कि एसएससी का जो कैलेंडर है ना, अच्छा बायोलॉजी का भी हो गया, बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो गया क्या, है ना। अब एक एक सवाल ये भी आ रहा है कि सर जो एसएससी का कैलेंडर है वो रिवाइज होने की बात सुन रहे हैं, है ना। वो क्या सुन रहे हैं, रिवाइज्ड होने की बात सुन रहे हैं, तो क्या पेपर आगे पीछे हो जाएगा? और इस चीज को लेकर के बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर रिवाइज हो गया और पेपर आगे हो गया तो क्या तुम उसे रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो आप उसे पहली चीज तो नहीं रोक पाओगे। दूसरी चीज, लेट हो सकता है, लेकिन कितना परसेंट? हद से हद, हद से हद 15 से 20 दिन, 1 महीने है, 15 से 30 दिन मैक्सिमम है ये, और वैसे होगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम। क्या पेपर इससे जल्दी हो सकता है? तो मैं कहूंगा जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इस चीज की तो तुम चिंता करो ही मत। लेट होगा तो तुम्हें और अच्छी बात है, तुम्हें और पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, और अगर जल्दी तो हो ही नहीं सकता, इस चीज के लिए चिंता। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो इस चीज को आप परेशान ना, और ये बहुत जल्दी आपके सामने रिवील हो जाएगा। अंकित सर के द्वारा हम वीडियो भी बनवा देंगे आपके लिए, जल्दी ही आपका ये रिवाइज अगर होना भी है तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हमारी, थोड़ी सी हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट हाँ, सर एप्लीकेशन पर मिलेंगी, सभी वीडियो एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी, परेशान ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं जी। तो एक होता है हमारा मॉनिटर, कौन सा, एक होता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, मॉनिटर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा हमें आउटपुट, भाई एक बात बताओ, हमने यहाँ पे टीवी चल रही है, उसके सामने देख रहे हैं हम क्या कर पा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमें प्रिंट दे रहा है, हमने जो भी काम कंप्यूटर में करा उस काम को हमें दे रहा है, तो प्रिंटर कैसा हो गया मेरे भाई, है ना, प्रिंटर कैसा हो गया आपका, प्रिंटर हमारा यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो गया। एज पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप परेशान ना हो, है ना, एज पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप कतई भी परेशान ना हो। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं, एज की जो डेट है वो वही मानी जाएगी जो मानी जाती है। प्लॉटर क्या है जी, प्लॉटर, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मैं अभी फोटो के माध्यम से भी दिखाऊंगा। स्पीकर कैसी डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। और हेडफोन कैसी डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, इनके अलावा एक और, दो और होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होता है हमारा जीपीएस, जीपीएस भी आउटपुट डिवाइस है। और एक होता है हमारा कैसा, एक होता है हमारा यहाँ पर जीपीएस के बाद ब्रेल रीडर, और ब्रेल रीडर भी एक आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। ब्रेल रीडर भी किसका उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से जो मॉनिटर है ये किस प्रकार की आउटपुट डिवाइस होगी, बताओ। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा या हार्ड कॉपी आउटपुट होगा मॉनिटर, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा या हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो मॉनिटर है ये हमारा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट है, प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट है, स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, हेडफोन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, जीपीएस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, ब्रेल रीडर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। कैसे, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, है ना। चलो आगे अब एक एक करके जानते हैं। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, बताओ इनपुट डिवाइसेस ज्यादा होती हैं या आउटपुट डिवाइसेस ज्यादा हैं। जैसे मैंने मैक्सिमम इनपुट डिवाइसेस आपको बताई, मैंने लगभग 17 से 18 आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया, लेकिन सॉरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में लगभग 17 से 18 इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस अगर आप देखोगे, है ना, अगर आउटपुट डिवाइसेस आप देखोगे तो वो तो गिनी चुनी 7-8 ही हैं। इसका क्या मतलब है जी, इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है मेरे दोस्त, जो हमसे चीजों को रिसीव करती हैं, जो हमसे लेती हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो हमें देती हैं। तो यहाँ से हमें जीवन का भी एक बहुत अच्छा सार समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में तुमसे लेने वाले बहुत होंगे और तुम्हें देने वाले बहुत कम होंगे। जैसे आउटपुट डिवाइस जो है वो बहुत कम लोग हैं, है ना। तो जो तुम्हारा मदद करे, जो तुम्हारी मदद करें, तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी सहायता करें, तुम्हें हमेशा उनके लिए क्या है, रेडी रहना है ना। ऐसा नहीं है, उनकी हमेशा तुम्हें कदर करनी है उन लोगों की, तुम कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारा अच्छे समय पर बुरे समय में साथ दिया था, उनका हमेशा क्या है, उनकी हमेशा कदर करनी। ठीक है, चलो तो ये सभी हो गई हमारी, है ना। तो दुनिया में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि लेने वाले हर आदमी चाहेगा लेना 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 आपसे, देने वाले बहुत कम होते, तो वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की, है ना। आज की क्लास से क्वेश्चन मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है कभी कभी। तो मॉनिटर क्या है जी, मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर को हम वीडीटी और या वीडीयू भी कहते हैं। मॉनिटर जो होता है इसको हम वीडीटी या वीडीयू भी कहते हैं। जैसे सबके निकनेम होते हैं अलग अलग, है ना, जो सबके अलग अलग क्या है, निकनेम होते हैं, है ना। चलो जैसे किसी का नाम मान लो कालीचरण है, मैं नाम बिगाड़ नहीं रहा हूँ लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, किसी का नाम कालीचरण तो उसे कालू कह देते हैं। किसी का नाम क्या है कि भैया कोई शरीर से थोड़ा अच्छा है, मतलब बढ़िया खाते पीते घर का, तो उसे गोलू कह देते हैं। तो सबके क्या है, अलग अलग निकनेम होते हैं। किसी का नाम मुकेश है तो उसे गांव में मुकेशा बुला देते हैं, अरे मुकेशा इतया, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो मॉनिटर है इसे हम वीडियो या नीचे दिखाओ ना, है ना, इसे हम वीडियो या वीडीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम वीडियो या वीडीटी भी कहते हैं। और मॉनिटर एक कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर को वीडियो या वीडीटी भी कहा जाता है। वीडियो क्या है और वीडीटी क्या है तो समझेंगे। वीडियो की फुल फॉर्म होती है हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट,
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और वीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे वीडीटी की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, है ना, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होती। ठीक है दोस्त, चलो एसएससी टॉपिक चेंज करेगा क्या? बहन जी आपके इस सवाल से बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक ये चल रहा है। ठीक है, चेंज भी करेगा तो भी ये चीज़ें काम आएंगी, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, है ना। मत किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि आप जो सवाल मुंडी नीचे करके पूछ रहे हो वही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। इसीलिए तो हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि अगर एसएससी टॉपिक चेंज करेगा भी तो भी इनसे बाहर ना जाए, उसे भी आप निकाले दे रहे हो, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम। अच्छा, इसके बाद मॉनिटर का आकार कैसे मापा जाता है? देखो, एक ये जो लाइन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये होती है वर्टिकली, ये होती है डायगनली। अब बताओ मॉनिटर का जो आकार है, क्या वो वर्टिकली मापा जाता है, क्या वो हॉरिजॉन्टली मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली मापा जाता है, या फिर वो डायगनली मापा जाता है, जैसे, या फिर वो आपका डायगनली मापा जाता है। तो हम क्या कहेंगे दोस्त, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भैया दिवाली पर ज्यादातर लोग क्या लेते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग दिवाली पे एलईडी एलसीडी खरीद के लाते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे हम एलसीडी एलईडी खरीद के लाते हैं, तो फिर क्या है भाई, कि अब हम कहते हैं कि क्या, कितनी इंची की एलईडी लाई हो? 36 इंच की, 48 इंच की, 50 इंच की, 55 इंच की। तो वो जो इंच की एलईडी होती है वो कैसे मापी जाती है? अगर कोई एलईडी 36 इंच की है, या 48 इंच की है, या 40 इंच की है, तो वो कैसी है हमारी, कैसे मापी गई है? तो उसका जो साइज है वो कुछ यूं मापा जाता है, यू। ये चीज डायगनली मापा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि मॉनिटर, वीडीटी, वीडीयू, किसी भी चीज को, या एलसीडी एलईडी जो ये होती हैं, इनके साइज को कैसे मापा जाता है? तो डायगनली, यानी कि विकर्णाकार मापा जाता है। एनी दिक्कत बताओ? है मेरी इंग्लिश एकदम बढ़िया वाली, कि एनी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वेंशन ऑफ मॉनिटर। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बट फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, है, क्योंकि आप लोगों के मन में ये उठता है कि सर किसने किया, आपने तो हमें बताया ही नहीं, तो भैया लो, ठीक है, लेकिन पूछा नहीं जाता, याद मत। आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन, क्या आप जानते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है? बताओ। तो हम समझेंगे यहाँ पर, देखो रेजोल्यूशन, जैसे आपने देखा होगा कि आपके फोन में बहुत ज्यादा नेट खर्च हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप कुछ क्लासेस 240 पिक्सल्स पर ढूंढते हो देखने के लिए, है ना। आप कुछ वीडियो अच्छी लग रही है भैया, कोई देखो, तुम्हें क्लास देखनी होती है 240 पे, और तुम्हारा कोई मनपसंदी गाना है, कोई वीडियो बढ़िया लग रही है तुम्हें, तुम उसे देखोगे 720 पिक्सल पे करके, है ना। तो जब 720 पिक्सल्स पर आप किसी वीडियो को देखते हैं तो क्लियरिटी एकदम सुंदर हो जाती है, और जब 240 पे देखते हो तो भैया कैसी हो जाती है, बिल्कुल भद्दी भद्दी सी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो रेजोल्यूशन है। जो आप क्वालिटी चेंज करते हो ना वीडियो की, वही तो रेजोल्यूशन है। कैसे बनता है रेजोल्यूशन, तो समझेंगे, देखो। बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। क्या होता है? बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। अच्छा, आपको पता है कि वीडियो क्या होती है? वीडियो ग्रुप ऑफ पिक्चर होती है। यानी कि वीडियो में एक तरह से मानो इतनी ज्यादा फोटो खींची जाती है, और वो इतनी स्पीड में चल रही होती है कि पिक्चर लगती है ऐसे। आपको मजाक लगेगा ये जान करके, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन समझिए, है ना। जैसे देखो, बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। जैसे आप कभी भी देखना किसी फोटो को, अगर आप बहुत बड़ा करोगे, बहुत जूम, ऐसे जूम 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 करते जाओगे, तो एक टाइम आएगा कि जब वो जूम करके ऐसे छोटे छोटे बॉक्स से आपको दिखाई दे रहेगा, है ना। इतना जब आप बहुत ज्यादा जूम कर दोगे तो वो ऐसे करके आपको दिखाई देता है ना। यानी कि वो बिंदी होती हैं। तो जो हमारा बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है, जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा। जैसे आप देखो, अगर मान लो मेरे पास थोड़े कम पिक्सल हैं, है ना, तो फिर मैं कैसे, मुझे ए लिखना है, ए, तो भाई जब मेरे पास कम पिक्सल थे तो मैं ए कैसे लिख पाया, ऐसे। जब मेरे पास थोड़े इससे ज्यादा पिक्सल थे तो मैं ए कैसे लिख पाया, तो फिर मैं ए लिख पाया कुछ यूं, है ना। तो अब ज्यादा अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास और बहुत ही ज्यादा पिक्सल होंगे तो मैं ए कैसे लिखूंगा, ऐसे। सर इतने ज्यादा कैसे लग गए? क्योंकि हर पिक्सल एक के ऊपर एक चिपका चढ़ा जा रहा है, एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, एकदम परफेक्ट। तो ये क्या है हमारा, ये जितने ज्यादा पिक्सल होंगे
चित्र उतना ही अच्छा बनता है, और इसी चीज को रेजोल्यूशन कहते हैं। इसीलिए आपने मेरे भाई देखा होगा कि आप क्या करते हो, आप वीडियो को लगाते हो 240p पे। ये पी फॉर क्या है, ये पी फॉर पपाया नहीं है, ये पी फॉर पुलिस नहीं है, ये पी फॉर पिक्सल्स है। ये क्या है, ये पी फॉर पिक्सल। ठीक है जी, चलिए, है ना। ऐसे ही 360 720 क्या है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी कम वीडियो क्वालिटी होगी। ठीक है दोस्त, चलो अब देख सकते हैं यहाँ पर इंटू लगाइए बच्चों को दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर 72 क्या है आपकी पिक्सल्स हैं, और यहाँ पर 300 हैं, है ना। डॉट्स पर इंच की बात हो रही है। तो देखो ये वाला ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला एकदम परफेक्ट। अब यहाँ देखोगे यहाँ पर 5 डॉट पर इंच है, डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट्स पर इंच। यहाँ पर 5 डॉट्स पर इंच है, तो ये देखो सर्कल कैसा बना है, चौकोर जैसा दिखाई दे रहा होगा ये वाला, है ना। यहाँ पर 10 डीपीआई है तो थोड़ा क्लियर हुआ, यहाँ पे 20 डीपीआई है तो थोड़ा और एक सर्कल सा लगा, यहाँ पर 72 डीपीआई है तो और थोड़ा फटा फटा, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन 300 डीपीआई पर एक परफेक्ट सर्कल यहाँ पर बन रहा है ना। यहाँ पर कम डीपीआई तो ये फटा हुआ फोटो है, और यहाँ पर 300 डीपीआई है, डॉट्स पर इंच है, यानी कि एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारे पिक्सल्स होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताएंगे, दिखाइए सीन वन, कोई दिक्कत यहाँ तक बताएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो एक बार बताएंगे मुझे, क्या यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हैं, जल्दी से बताएं। हटा दो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के कुछ प्रकार भी होते, बिल्कुल होते हैं जी, है ना। चलिए, तो मॉनिटर के क्या होते हैं मेरे दोस्त, कुछ टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पुराने टाइप का जो मॉनिटर माना जाता है वो सीआरटी मॉनिटर होता है। और कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली है। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि सीआरटी होता क्या है ना। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि सीआरटी होता क्या है। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है, सीआरटी एक मॉनिटर है, एक मॉनिटर का टाइप है, और सीआरटी की फुल फॉर्म होती है हमारी कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है हमारी क्या, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ये पुराने टाइप के मॉनिटर होते थे, जैसे आज के टाइप के लोगों के जो पेट है वो आगे निकले रहते हैं, है ना। तो इस मॉनिटर का जो पेट है वो पीछे निकला रहता था, ऐसे मान लो आप। ठीक है जी, तो भैया ये क्या है, जो पीछे जिसके बहुत ज्यादा पार्ट होता था, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, सीआरटी में क्या होता था कि ये बहुत धीमे होते थे, स्पीड इनकी कैसी होती थी, स्लो, वेरी स्लो। क्वालिटी इज नॉट गुड, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी, है ना। क्वालिटी बेकार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय पर बहुत अच्छी होती थी, उस समय के हिसाब से अच्छी होती थी, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं अगर हम आज से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा लाइट बहुत, भैया बिल बहुत आता था, लाइट खपत अधिक, मतलब ये आप बस जान लो, है ना। और लाइट खपत अधिक के बाद में क्या हुआ मेरे भाई, इसमें कि आपका लाइट खपत अधिक के बाद में बहुत धीमे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लाइट खपत अधिक होती थी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बताएं तो वजन बहुत ज़्यादा होता था, इधर से उधर उठाने में मुश्किल होती थी। ठीक है, वजन अधिक। फिर क्या हुआ कि इसी से अपडेटेड वर्जन आया, और अब ये मॉनिटर को गुस्सा आ गई, और ये चला गया जिम। कहाँ चला गया, जिम चला गया, और ये एकदम स्लिम फिट होकर के निकला वहां से। और फिर ये बन गया क्या, फिर इसने अपना नाम चेंज कर दिया, और इसने अपना नाम रख दिया एलसीडी। क्या नाम रख दिया, कि अपन ने बहुत मेहनत की, अब अपना नाम भी चेंज होना चाहिए, एलसीडी नाम रख दिया। और एलसीडी की फुल फॉर्म क्या हमारी, तो हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है हमारी एलसीडी की फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर जो भी कमियां वहां थी उसमें सुधार हो गया, स्पीड तेज हो गई, है ना, स्पीड हमारी तेज हो गई। वजन कैसा हो गया जी, वजन भी कम हो गया। ठीक है, क्वालिटी बढ़िया हो गई, मतलब ये चीज़ें लिखने वाली नहीं है, ये चीज़ें बस समझने वाली हैं। क्वालिटी अच्छी हो गई, लाइट की खपत कम हो गई, लाइट की जो खपत है वो कम हो गई। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर क्या हो गए, सुविधा हो गई। ठीक है, ठीक है, बताएंगे जल्दी से। तो एलसीडी, और कैसी डिवाइस है एलसीडी, तो भाई है तो ये मॉनिटर की ही बहन,
तो ये आउटपुट डिवाइस ही होगी। कैसी डिवाइस है? ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कल 4 PM आपकी क्लास होगी, तो आप सभी दोस्त इस क्लास से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, कल 4 PM आपकी क्लास होगी, इससे जुड़ना ना भूलें। ऐसा ना हो कि आप क्या है हमेशा की तरह आराम करते रहें। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। LCD के बाद में LED। LED क्या है जी? LED तो हम कहेंगे LED होती है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है LED? LED क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, अब कई सारे बच्चों को ये लगता है कि सर LCD और LED में अंतर क्या है? कि पता चला किसी ने पूछा कि भैया, किसी ने पूछा कि बता बेटा, मैं तेरी शादी में तुझे क्या गिफ्ट करूं, LCD लेगी या LED लेगी, LCD लेगा या LED लेगा? अब जानकारी के अभाव में आपने उनसे कह दिया कि LCD दे देना, जबकि आपको लगा LCD बढ़िया होती है LED ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, यानी कि जो LCD में थोड़ी बहुत कमियां थी वो और ज्यादा सुधार हो गई किसमें? LED में। और इसकी और कम हो गई क्या? इसकी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो गई। क्वालिटी और अच्छी, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बोल दे रहा हूं, क्वालिटी और अच्छी हो गई। वजन आपके क्या है? और ज्यादा कम हो गया, हल्का हो गया। किसी भी डायरेक्शन से देखने पर चीजें ब्लर नहीं हो रही, बढ़िया दिखने लगा। लाइट और कम खाने लगा। तो ऐसी जो भी चीजें उधर कम थी वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या है? उसे हम क्या है धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है। ओके, अच्छा, अगर देखो ये अंतर पूछा नहीं जाता कभी, बट मैं बहुत एक एक मिनट में आपको ये अंतर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये अंतर आप लोग अपने परिवार वगैरह में भी बता सकते हो। जबकि LCD LED आए तो सीन 2 लगा दो, एक बार आप देख लेना इस अंतर को। LED LCD में अंतर क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रास्ट रेशियो हाई होता है LED का, LCD का मीडियम होता है। व्यूइंग व्यू जो एंगल होता है वो एंगल कैसा? मीडियम होता है LED का, और लो होता है LCD का। हाई प्राइस महंगी होती है LED, सस्ती होती है LCD। पावर जो है वो बहुत कम खाती है LCD, इससे थोड़ी ज्यादा खाती है। पावर कम खाती है LED, ज्यादा खाती है LCD। फास्टर रेस्पॉन्स, जल्दी रेस्पॉन्स करती है LED, धीमे करती है LCD। इन दोनों में कंपेयर में ज्यादा कलर होते हैं LED में, कम कलर होते हैं LCD में। बहुत पतली होती है आपकी क्या LED, उससे थोड़ी मोटी होती है क्या? हमारी LCD। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दी गई है कि आपका क्या है? मीडियम व्यूइंग एंगल। व्यूइंग एंगल क्या चीज होती है सीन 1? व्यूइंग एंगल क्या चीज होती? तो कभी आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि मान लो किसी के घर पे, पहले गांव में क्या होता था कि गांव में या किसी के घर पे टीवी क्या है ऊंचाई पे लगी रहती थी। ठीक है, ऊंचाई पर लगी रहती थी, और यहाँ पर क्या है कि, ठीक है, ऊंचाई पर लगी रहती थी और यहाँ पर कार्टून आ रहा है। तो क्या होता था कि जो भी चीज मूवीज वगैरह आ रही हैं आपकी, उन्हें देखने के लिए कई सारे लोग एक ही रूम में बैठ जाते थे। तो कुछ लोग बिल्कुल टीवी के ऐसे नीचे की तरफ बैठे, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ 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 यहाँ, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे, कुछ यहाँ 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 यहाँ, कुछ 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 यहाँ, ऐसे करके लोग आपके क्या है बैठे होते थे। अब जो यहां बैठा है उसका एंगल तो एकदम परफेक्ट बनना है, उसे तो सब कुछ सही दिख रहा है। लेकिन जो टीवी के ठीक नीचे बैठा है वो ऐसे करके देख रहा है, और उसे वो चीज साफ दिख ही नहीं रही है ना। जैसे कोई अगर यहाँ किनारे पर बैठा है तो ऐसा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कि यहाँ पे जो भी एक्टर नहीं है भैया, वो कैसी है, उसका चेहरा साफ ही नहीं दिख रहा उसे। तो ये क्या होता है हमारा? यही हमारा व्यूइंग एंगल होता है। तो ये पुरानी टीवियों में ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे बैठा हुआ है कहीं, है ना, साइड में या बिल्कुल टीवी के पास, तो उसे सही नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब जो नई नई टीवी आ रही हैं उनमें क्या होता है, उनमें तुम कहीं पर भी बैठ जाओ तुम्हें एकदम परफेक्ट ही दिखाई देगा। ये व्यूइंग एंगल है। तो LED में जी ज्यादा बेहतर होता है, LCD में थोड़ा कम। तो अब तुमसे अगर कोई आपसे ये कहे कि बताओ तुम्हें LED चाहिए कि LCD चाहिए, तो कहना कि देखो, पहले तो तुम्हें जो दो वो दे दो, आज के टाइम में कोई दे ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी अगर LED हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत बताएंगे? सर कंप्यूटर कब तक कंप्लीट होगा प्लीज बताइएगा भैया, प्लीज एग्जैक्टली बताइए। भाई, आपने बहुत सम्मान के साथ क्वेश्चन पूछा है तो मैं सम्मान के साथ जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। देखो, तुम कम पढ़ो लेकिन फुल फोकस के साथ पढ़ो। बच्चे, मैंने आज की ही क्लास में आपको बताया कि 21 अप्रैल को सिलेबस खत्म होगा, बट आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान शायद सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में है। तो मैं जो चीज बता रहा हूं आप उसे भी नहीं सुन रहे हैं, आप बस अपना मस्ती में दनादन नारायण नारायण करे ही जा रहे हैं। बाबू, मैं बता चुका हूँ, पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ। और ये जो कमेंट करने की गंदी आदत है ना, ना ही सिर्फ मेरी क्लास में, किसी भी क्लास में, राहुल भैया भी बहुत परेशान रहते हैं कमेंट से।
कमेंट करने की गंदी आदत तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन से दूर ले जाएगी। आप जब भी किसी भी सम्मान समारोह में आना, अगर नहीं भी सिलेक्ट हो पाओगे तब भी आना, तुम देखना जितने भी बच्चे वहां पर सिलेक्ट बैठे होंगे ना, उन बच्चों में मैक्सिमम 50 से 60% बच्चे तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी कोई कमेंट ही नहीं किया, उन्होंने कभी किसी कॉलिंग टीम को फोन नहीं किया, उन्होंने कभी किसी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कोई डाउट नहीं पूछा, उन्होंने कभी किसी को लाइव क्लास में परेशान नहीं करा, और फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो प्लीज अगर चीजों को फॉलो कर रहे हो तो पहली क्लास से आखिरी क्लास तक सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बस इतनी चीजें इनफ होती है ना। आप, मैं जो चीज बता रहा हूँ, सर मेरा नाम ले दो, मैंने नाम ले दिया, फिर भी वो कह रहा सर मेरा नाम ले दो। भाई कहाँ हो तुम, बैठे कहाँ हो, आवाज बंद करके क्लास देख रहे हो क्या, नहीं ना, तो प्लीज ऐसा मत करा करें, है ना। चलो, तो प्लीज अपना ध्यान अपनी क्लास पे रखा करें, जरूर आपके काम आएगी। अच्छा, इसके बाद एक नाम होता है हमारा TFT LED। TFT LED की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो हम कहेंगे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड होती है। क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड होती है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड, LED की फुल फॉर्म आप अपने आप बना लेना, ठीक है। इसके बाद एक होती है AMO LED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है यहाँ पर AMO LED, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत करो, आपको बहुत दूरी पर जाना है, मतलब बहुत सिलेक्शन लेने हैं, आगे बढ़ना है लगातार, तो इन चीजों पर थोड़ा सा क्या है, आप सुधार लाइए अपने अंदर, जरूर आप आगे जाएंगे। तो AMO LED क्या लगती है जी, तो देखो वैसे तो महंगी महंगी आती हैं, हम मैंने तुम्हें बता जरूर दी LED LCD, लेकिन जब तुम लेने जाओगे ना तुम LCD ही लेके आओगे। क्यों, क्यों भैया, वो महंगी इतनी होगी, हमारे बजट से बाहर होगी, है, तो हमें पता कितना भी हो लेकिन नहीं हो पाती हैं चीजें। अच्छा, AMO LED, आप आज फोन सर्च करना, कोई खरीदना नहीं है फोन, बस ऐसे ही सर्च करना कि भैया कोई 40,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 20,000 रुपए का फोन दिखाओ, तो उसमें क्या है कि LED के नाम लिखे होते हैं कि उसमें जो जो डिस्प्ले यूज हो रही है वो कौन सी डिस्प्ले है। तो वहां पर आप देखेंगे कि उसमें जो डिस्प्ले होती है वो, मतलब अब जो नए फोन आ रहे हैं उनमें AMO LED यूज होती है, वॉच में AMO LED यूज होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मॉनिटर ही वो है, हर एक प्रकार की डिस्प्ले जो होती है हमारी अलग अलग, उनमें एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब ऐसी अच्छी अच्छी क्वालिटी की क्या है ये डिस्प्लेज यूज होती रहती हैं। इनकी बस आपको फुल फॉर्म याद रखनी, ठीक है दोस्त। चलो, इसके बाद हम आगे देखेंगे 3D मॉनिटर होते हैं, बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। आप चश्मा लगाकर देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी ने गोली मारी है तो तुम्हारे बिल्कुल आकर के यहीं लग गई एकदम से, जबकि वो लगती नहीं है, ठीक है। तो 3D मॉनिटर होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे टाइप्स ऑफ मॉनिटर हो गई। अच्छा, मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉनिटर से CPU को कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, है ना। मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वो हम यहाँ पर करते हैं VGA केबल का। और VGA केबल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होती है, वो होती है हमारी वीडियो ग्राफिक्स एरे। और अब इस VGA केबल के स्थान पर हम यूज करने लगे हैं HDMI केबल का भी, इसीलिए कि मॉनिटर को CPU से जोड़ने के लिए। और ये जो हमारी HDMI केबल होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होती है, ये हमारी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास, है ना, ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। ये हमारी HDMI केबल है, ये हमारी VGA केबल है। आपको आज की क्लास कैसी लगी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन के साथ। आपका 4 बजे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, राधे राधे, जय हिंद।